अगर आप रियल में अमीर बनना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को द एंड तक जरूर देखना, वरना आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज मिस कर दोगे। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को द एंड तक जरूर देखना। देखिए, अमीर बनना मुश्किल नहीं है, बल्कि सबसे मुश्किल काम तो ये है कि अमीर रहना। तो आपको अमीर बनना हुआ, अमीर रहने के लिए आपको पैसे की स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से पैसे का उपयोग करें। आज मैं बहुत ही फेमस बुक रिच डैड एवं पुअर डैड में लिखे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, एसेट्स एवं लायबिलिटीज। तो चलिए एसेट्स एवं लायबिलिटीज को समझते हैं। अगर एक बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूँ तो एसेट्स वो सब चीजें होती है जो आपको पैसा ला करके दे, लेकिन लायबिलिटीज वो सब चीजें होती है जो आपका पैसा लगाती है। आपने अपने आसपास काफी सारे लोगों को देखा होगा जिनकी लॉटरी लग जाती है या किसी और कारण से अमीर हो जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे गरीब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उन लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो एसेट्स की जगह लायबिलिटीज खरीदते हैं, जो कि लगातार उनकी जेब से पैसे निकालती रहती है और वो कुछ ही दिनों में दिवालिया हो जाते हैं। अगर आप दिन रात मेहनत करके नौकरी पर जाके अगर 80,000 रुपये भी कमा लेते हैं और उसमें से आप ज्यादा करके 50,000 रुपये बचा भी लेते हैं और उस 50,000 रुपये को इकट्ठा करके आप 10 लाख की एक कार खरीदते हैं, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटीज है जिसे आपको नहीं खरीदना चाहिए था कभी भी। क्योंकि इस कार को खरीदने के लिए आपको कम से कम 20 महीने तो लग ही जाएंगे। आपने जो 20 महीने के लिए जो मेहनत की है वो आप अपने लिए नहीं की, बल्कि उस कार वाली कंपनी के लिए करी है। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए किसी अच्छे एसेट्स पर खर्च करते हो तो वो आपको महीने के कम से कम 50,000 रुपये तो आसानी से दे सकता है। काफी सारे लोग एसेट्स एवं लायबिलिटीज में अंतर नहीं समझ पाते हैं और इसी कारण वो धीरे धीरे गरीब हो जाते हैं। अगर आप 5-5 लाख की 2 शॉप भी बनाते हो और उसे किसी और को मैनेज करने के लिए दे देते हो तो वो शॉप आपको महीने के लगभग 50,000 रुपये आसानी से प्रॉफिट दे सकती है। यानी कि अब आपकी इनकम 80,000 से 1,30,000 हो चुकी है। लेकिन अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या हम लायबिलिटीज यानी कार वगैरह ये नहीं खरीदे? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उस कार को खरीद सकते हैं, लेकिन याद रखिए आप उस कार को तभी खरीदे जब वो आपकी इनकम का 30% से ज्यादा ना हो। यानी अगर आप 10 लाख की कार खरीदना चाहते हैं तो आपकी इनकम 30 लाख होनी चाहिए। सुनने में आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन विश्वास करो ये बिल्कुल सच है। जो मिलियनियर लोग हैं वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, बल्कि वो तो इससे भी बहुत कम खर्च करते हैं। लेकिन हमारे इंडियन लोग इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। उनके पास शायद रिचार्ज कराने के रुपए ना हो, लेकिन आईफोन खरीदना उनके लिए बहुत ही जरूरी है और इस तरह से वो गरीब होते चले जाते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो, यानी कि अपनी लायबिलिटीज में केवल 30% इनकम यूज करते हो और जबकि अपने एसेट्स में 70 से 80% इनकम यूज कर देते हो, तो यकीन मानो आप रेट रेस से बच सकते हो। वरना आधे से ज्यादा लोग रेट रेस के अंदर फंस चुके हैं, यानी कि वो डर और लालच में फंस चुके हैं। काफी सारे लोग जिंदगी भर मेहनत कर करके बहुत सारा फंड इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि उन फंड की जगह उन्हें एसेट्स बनाने चाहिए थे, जिससे कि उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी सारे इनकम सोर्स खुल जाएंगे और उनके लिए भी बहुत सारी इनकम सोर्स हो जाएगी, जिसके बाद उनकी मेहनत भी बहुत कम हो जाएगी और अपनी जिंदगी आसानी से जी पाएंगे और पैसे से जुड़ा डर भी खत्म हो जाएगा। तो क्या आप रियल में अमीर बनना चाहते हैं या बाकी सब लोगों की तरह दिखावा करना चाहते हैं? अगर आप रियल में अमीर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको रियल में मनी से जुड़ी सही तरीका बताया जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग पूरे दिन रील्स शॉर्ट वीडियो पर बहुत सारा इंटरनेट डाटा खर्च कर देते हैं और अपना दिन और समय दोनों बर्बाद कर देते हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इस वीडियो देखेंगे और कल तक सब कुछ भूल भी जाएंगे और फिर से उन लायबिलिटीज के पीछे भागने लगेंगे। याद रखो, आप पैसे के पीछे बिल्कुल भी मत भागो। अगर आप पैसे के पीछे भागते हो तो आप जिंदगी भर भागते ही रह जाओगे। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसे एसेट्स बनाओ, कुछ ऐसे इनकम सोर्स बनाओ जिनसे पैसा आपके पीछे भागे, यानी कि बिना मेहनत के पैसा आता रहे। अगर मेहनत कर से पैसा मिलता तो मजदूर सबसे अमीर व्यक्ति होता। मिलते हैं अगली नई वीडियो में बिना किसी टाइम वेस्ट करे।